सरकार की नई भर्ती योजना अग्निपथ को लेकर सेना में जाने की तैयारी कर रहे आरा के छात्रों के मन में भी तमाम तरह के सवाल हैं। आखिर क्या कहना है उन छात्रों का, उनसे बात की हमारे संवाददाता शशांक कुमार ने। अग्निपथ योजना को लेकर देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन पिछले 3-4 दिनों से हो रहा है। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने अग्निवीरों के लिए कई तरह के ऐलान किए हैं। आज भारत बंद का आह्वान किया गया है कुछ संगठनों द्वारा, लेकिन इस सब के बीच हम आरा के वीर कुंवर सिंह मैदान में हैं। यहाँ पर चिलचिलाती धूप में कई ऐसे छात्र हैं जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। उनसे खुद बातचीत करेंगे। ये जो अग्निपथ योजना है, आप जानते होंगे 4 साल इसके लिए नौकरी मिलेगी सेना में, लेकिन कुछ छात्रों को इससे नाराजगी है। कहना है कि 4 साल के बाद हमारे साथ क्या होगा, कौन हमें देखेगा। तो इस योजना से क्या आप लोग संतुष्ट हैं? जी हम संतुष्ट हैं, क्योंकि जो 100% में जो 25% होता था नौकरियां, वो अब हो रहा है, मतलब कि 4 साल होने के बाद हो रहा है। तो 4 साल का हम लोग को फायदा उठाना चाहिए। लेकिन एक अग्निपथ योजना आया है, इस बारे में तो आप जानते होंगे। जी जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन इसको लेके मतलब कई तरह के, क्या लगता है कि लोगों में इसके बारे में जानकारी नहीं, इसलिए छात्र सड़कों पे, क्या लग रहा है, योजना ठीक है कि नहीं? देखिए, योजना तो सही है। सरकार जो भी फैसला ले रहा है, हमको सरकार के फैसलों को सहमति देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा आंख बंद करके इस पे पूरा के पूरा ढील देना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से ये 4 साल का योजना भी सही है, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि मेरा नौकरी नहीं लग रहा है, बहुत लोग बेरोजगारी के लिए तड़प रहे थे। तो जैसे 4 साल पे रिटायरमेंट आएगा जल्दी तो ज्यादातर भर्ती भी आएगा। बहुत लोग का भी कहना है कि जैसे हम लोग को 4 साल के बाद जब नौकरी नहीं रहेगा तो पेंशन मिलना चाहिए। तो क्या आप लोग इसके पक्ष में है कि पेंशन का सिस्टम लागू हो? ऐसा कुछ तो मतलब देखिए, 4 साल का नौकरी है, उसके बाद रिटायरमेंट के टाइम जो भी पैसा दे रहा है, ऐसा नहीं है तो 4 साल के बाद हम लोग बैठ जाएंगे। 4 साल के बाद और भी अपॉर्चुनिटी है जिसपे हम लोग आगे की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। जो आर्मी वाले हम लोग हैं, यहाँ अपना ग्राउंड पे फिजिकल कर रहे हैं। ये 4 साल और 10 साल हम नहीं सोच रहे हैं। हमको आर्मी में जाना है, या 4 साल के लिए हो या 10 साल के लिए हो, हमें देश की सेवा करना है। सर, आरक्षण तो मिल रहा है, ये सर पेंशन ही सब कुछ नहीं है। ये हमारे पेंशन जो नहीं मिले, ये देश के हित में हो रहा है। और भी असम राइफल, सीआरपीएफ, इस सब में 10% का हमें आरक्षण मिल रहा है। ये जो मतलब फायदा के लिए सोच रहा है, वो देश के लिए नहीं सोच सकता है। जो देश के लिए सोच रहा है वो 4 साल करे या जीवन भर करे, वो देश के लिए करने का मौका मिल रहा है, यही बड़ी बात है उसके लिए। कंट्री के हर बंदा एक बार सर्व करेगा अपने देश के लिए, तो ये चीज बहुत अच्छा है, हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर एक तरफ छात्र विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकार कह रही है कि ये योजना जो है वो छात्रों के हित में है, उनके भले के लिए है और देश को इसका फायदा मिलेगा। बिहार में सबसे ज्यादा बवाल हुआ इस योजना को लेकर। हम चलते हैं बिहार की राजधानी पटना और वहां के छात्र क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। रविवार को तीनों सेना प्रमुख ने अग्निवीरों के लिए कई ऐलान किए हैं और देश में जिस तरीके से उग्र प्रदर्शन चल रहा है, उसके बाद कम से कम ये जो ऐलान किए गए हैं, इनके बाद क्या छात्र संतुष्ट नजर आ रहे हैं? क्योंकि बिहार के अलग अलग जिलों से ये तस्वीरें आ रही हैं कि छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस बीच जो छात्र तैयारी कर रहे हैं सेना में भर्ती के लिए, उन लोगों का क्या कहना है? ये कुछ छात्र मुझे दिख रहे हैं और गांधी मैदान से दौड़कर आए हैं। जी हाँ अभी जी। तो मुझे ये बताइए कि कल जो तीनों सेना प्रमुख ने ऐलान किया, 10% जो है वो आरक्षण को लेकर के, आप लोगों ने सुना सब कुछ? जी उसको अटेंड किया था, मैंने देखा था, मतलब लाइव तो नहीं देखा, बट उसको बाद में सोशल मीडिया और न्यूज़ वगैरह में उस आर्टिकल को पढ़ा है मैंने, और देखा है उसको। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल पैरामिलिट्री फोर्सेस में 10% जो आरक्षण के लिए कहा है। मर्चेंट नेवी में वरीयता देने के लिए सरकार के जो मतलब तीनों सेना प्रमुख जो हैं उन्होंने कहा है। तो मुझे ये बताएं कि अभी कोई कंफ्यूजन है? नहीं, अभी तो कंफ्यूजन जहां तक हमको लगता है कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना क्लियरफाई किया गया है। ये पहले किया गया रहता तो शायद जो अभी हो रहा है ये नहीं हो पाता। लेकिन थोड़ा सा गवर्नमेंट की भी इसमें मतलब ये है कि क्लियरफाइड नहीं किया गया, बच्चों को सही से समझ में नहीं आया कि प्लान है क्या, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। रक्षा मंत्रालय ने सिविल नौकरियों में 10% आरक्षण की बात कही है, डिफेंस कोटे में भी 10% आरक्षण पीएसओयू में। तो अब आप लोगों को सबसे अच्छी घोषणा जो है वो कौन सी लगी? योजना तो ये आरक्षण वाली जो बात है, ये मतलब अच्छा लगा सुन के कल कॉन्फ्रेंस में कि मतलब आरक्षण मिल रहा है हम लोग को, इस चीज़ की खुशी हुई। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग का सेंटिमेंट हर्ट हुआ पहले, जो कि ये चीज़ क्लेरिफाई नहीं किया गया। तो पहले अगर इस चीज़ को क्लेरिफाई कर दिया रहता सरकार, जो कॉन्फ्रेंस पहले हुआ वही मिनिस्ट्री पहले आकर ये सामने ये सब बात रखी रहती,
और इस चीज़ को बताया रहता तो कहीं ना कहीं हम लोग को उतना हर्ट नहीं होता जो कि पहले हुआ था, और कहीं ना कहीं हम लोग उतने उत्तेजित नहीं होते जितने पहले हुए थे। जो कि देख लीजिए, अगर कल से जब ये कॉन्फ्रेंस हुआ है उसके बाद से कहीं हद तक मतलब प्रोटेस्ट में काफ़ी नमी दिखी है, मतलब उस तरह का आक्रोश नहीं दिखा है बच्चों में। तो ऐसा नहीं है, बच्चे समझते हैं हर बात को, मतलब उस चीज़ को लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो सरकार को इस चीज़ को सोचना चाहिए कि आखिर मतलब कि पहले बच्चे ऐसे कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसे नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ को सोचना चाहिए सरकार को, और आगे से भी कोई अगर स्कीम लेके आते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट ना करें, बल्कि हर चीज़ को क्लियरिफाई कर दें कि। तो सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना पर हंगामा मचा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पिछले दिनों हिंसक प्रदर्शन भी हुए। सेना में भर्ती की कोशिश में जुटे युवाओं के मन में इस स्कीम को लेकर कई तरह के सवाल अब भी हैं। ये सवाल कितने सही हैं और कितने गलत, इस स्कीम की खास बात आखिर क्या है, इन तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र विजेता भारत के सैनिक ऑनररी कैप्टन योगेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका योगेंद्र यादव जी एबीपी न्यूज पर। आप भी ये तस्वीरें देख रहे होंगे, किस तरह से युवाओं के मन में इस योजना को लेकर नाराजगी है, गुस्सा है। आपको क्या समझ आ रहा है कि अग्निपथ योजना, क्योंकि सेना ये कह रही है कि ये हित में है देश के, लेकिन फिर युवाओं को समझ क्यों नहीं आ रही? हाँ, बिल्कुल, जो योजना जो बनाई जाती है किसी न किसी एक उद्देश्य के लिए बनाई जाती है, और ये देश हित में है, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ खामियां रही हैं, और इसका जो लोगों के अंदर सही प्रकार से उसका जो है प्रचार और प्रसार नहीं हुआ, उसको समझाया नहीं गया है। अभी इसमें अग्निवीर योजना जो हो, तो इसमें सिर्फ 4 साल के लिए जो हमारे जवान जाएंगे और फिर 75% बाहर आ जाएंगे, 25% दोबारा से फिर जो है रेगुलर आर्मी की तरह ये काम कर पाएंगे। लेकिन अब इसमें भी क्लैरिफाई करना सरकार को ज़रूरी होगा कि कहीं ना कहीं उनके बच्चों के और माँ बाप के तो कम से कम एक मन के अंदर शंका है कि 4 साल के दौरान अगर मेरा वो अग्निवीर माँ भारती के लिए शहीद हो जाता है, तो जो एक सरकार ने एक अमाउंट रखा है कि हम शहीद होने वाले जवान को, अग्निवीर को इस तरह का इतना अमाउंट देंगे, क्या उस अमाउंट से वो परिवार या उसके माता पिता या उसकी बीवी और बच्चा उस जीवन को जी पाएंगे? जी, उनके लिए मेरी मांग है सरकार से कि उनके लिए कम से कम पेंशन का प्रावधान होना चाहिए। दूसरी एक और मेरी जो है सरकार से और एक और प्रार्थना है, उनको मांग है कि लड़ाई लड़ेगा जवान, जब जाएगा उसमें जोश है, जुनून है, माँ भारती के लिए अपने आप को समर्पण की भावना है, तभी तो वो सेना के अंदर, चाहे वो 2 साल या 3 साल या 4 साल के लिए आ रहा है, लेकिन उसके अंदर देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम भरा हुआ है। अगर वो अपने कार्य को करता हुआ विकलांग हो जाता है तो उसको भी जो है पेंशन का प्रावधान होना चाहिए। जी, ये देश के, क्योंकि जब आएंगे तो इसको समझना पड़ेगा कि जब अग्निवीर वापस आ रहे हैं, जैसे अभी हमारे तीनों चीफों ने जो अनाउंस किया है कि जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके अंदर 10% का आरक्षण उनको सुनिश्चित किया गया है। फिर जो बाहर के जो सिविल प्रशासन के क्षेत्रों के अंदर जब ये अग्निवीर वापस आएंगे, तो हमारे देश का जो कल्चर है, जो हमारी उस व्यवस्था का कल्चर है, कहीं ना कहीं वो उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, ये सुनिश्चित है। क्योंकि परिवर्तन आने के लिए, जब इसके परिणाम आएंगे तो इसके लिए समय लगेगा, जिसके 8-10 साल के बाद में कम से कम इसका जो है ये असर और परिवर्तन देखने को योगेंद्र जी, देश भर में जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, जो तमाम युवा हैं वो जब भी कैमरा के सामने आ रहे हैं उनमें वो गुस्सा है, आक्रोश है, और मांग सिर्फ ये है कि इसे पूरी तरीके से वापस ले लिया जाए। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर की कि जो भी फैसला लिया जाता है सेना से जुड़ा हुआ वो देश हित में होता है, लेकिन कमियां आप भी कुछ महसूस कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या पूरी तरीके से इस योजना को खत्म कर देना चाहिए, वापस ले लेना चाहिए, या फिर कुछ माइन्यूट से बदलाव है जिन्हें कर जो है आगे बढ़ा जा सकता है? क्योंकि आपके हिसाब से समय सीमा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, समय सीमा से फर्क नहीं पड़ता। नहीं, समय सीमा से बहुत महत्व नहीं पड़ता। जो देश का, जो नौजवान का जज्बा है, जुनून है, जो राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम है, वो आज भी बनी हुई है। तो उसके लिए कोई 3 साल, 4 साल या 5 साल वाले जो है महत्व नहीं रखता। महत्व रखता है कुछ एक बिंदु हैं जिनके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। मैं एक चीज़ और जो है ये आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी पिछले 2 वर्षों से कोई भर्ती नहीं हुई है। जो हमारे भारतीय सेना के जो सैनिक हैं वो रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी
उस डिफिशेंसी हुई है, कमी हुई है। तो मैं गवर्नमेंट से चाहूँगा कि पहले तो उस जो है डिफिशेंसी को पूरा करें, क्योंकि वो हमारा एक संघीय ढांचा है, सुरक्षा ढांचा है, वो उसको जो है कमज़ोर ना हो। और वो अगर हमारी वो स्ट्रेंथ पूरी रहेगी, ये अग्निवीर उसमें जाएंगे तो एक देश की जो सेना है वो एक युवा सेना रहेगी, और सेना इस युवा शक्ति का भरपूर राष्ट्र के लिए फायदा उठा पाएगी। और राष्ट्र भी इस युवा शक्ति, जब वे वापस अग्निवीर अपने 4 साल का टर्नओवर कट के 75% वापस आते हैं, तो राष्ट्र भी इन सैनिकों का सदुपयोग करके राष्ट्र इस युवा शक्ति का उपयोग कर सकती है, और राष्ट्र इससे सशक्त बनेगा, समृद्ध भी बनेगा। लेकिन हमें कई चीज़ों के में बदलाव करके और इसको दोबारा से इस पर विचार विमर्श करके तब लागू करें, तो मैं सोचता हूं कि ये राष्ट्र हित में होगा और राष्ट्र की भलाई के लिए होगा। राष्ट्र को रक्षित और सुरक्षित करने के लिए हमें जो ये प्रयास किए जा रहे हैं, ये और ज़्यादा मजबूती से हम इसको ग्रहण भी कर पाएंगे और इसको पा पाएंगे। बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।